प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 3 की वर्क बुक गणित के होशियार आधारित आधार रेखा मूल्यांकन का करेंगे, जो कि आपको देख के करना है। जिसमें पहला में कौन सा है, आप देख सकते हैं। इनमें से कौन सी संख्या सबसे छोटी है, तो आपको देखना है सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो आपको देखना है। तो सबसे छोटी संख्या होगी 10, तो इसमें ये वाला सही होगा। प्रश्न नंबर 2, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या ये चिन्ह में है, आपको ये वाला देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए बंडल में 10 तिल्लियाँ हैं, इनमें से किस चित्र में 32 तिल्लियाँ हैं, तो आपको 32 देखना है। तो नीचे वाला लास्ट में है जो ये, इसमें आपको 32 तिल्लियाँ हैं, ये वाला आपका सही हो गया। प्रश्न नंबर 2, सबसे पतली रस्सी कौन सी है, सबसे पतली रस्सी ये वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि 36 में से, क्वेश्चन नंबर 5 है, 36 में से 3 का स्थानीय मान 30 होगा, तो ये आपका ये वाला राइट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, दी गई संख्या में कौन सी संख्या जोड़े की 10 हो जाए, तो इसमें 4 जोड़ना जो आपके 10 हो जाएंगे, तो ये वाला आपका सही रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, हल करें और सही उत्तर चुने। हल करना और आपको सही उत्तर चुन, तो इसमें आपका हो जाएगा ये 90। रामू ने चिंतर फल तथा 8 पेन खरीदे, उसने कुल कितने रुपये का सामान चिंतर, तो ये हो गया आपका 84 रुपये का खरीदा। प्रश्न नंबर 9 है कि सही करना है, तो इसमें आपका हो जाएगा, तो 11 में से 4 गए तो 7, और 3 में से 3 गए तो 6, 6 में से 3 गए तो 3 बच गए, तो ये आपका हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 कि हल करें और उत्तर चुने, तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका आएगा 4, और यहाँ पर आएगा आपका जो 5, तो 54, ये वाला आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, कक्षा में कुल 36 विद्यार्थी, इनमें से 25 बालिकाएं हैं, तो बालकों की संख्या कितनी है, तो बालकों की संख्या कितनी है, तो इसमें आपको बाकी करनी 11 क्वेश्चन में, तो कितना हो जाएगा 25, तो ये आपका ये हो जाएगा 11 है। निम्न में से शून्य कोण की भुजा वालों की आकृति, तो 12वें क्वेश्चन में ये आपका ए वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में तराजू में दिखाया गया कौन सा फल भारी है, तो इसमें सेब है जो ये भारी है, सेब है जो भारी। इनमें से किस संख्या को बढ़ते क्रम में रखा गया, पहला देखते हैं 19, 46, 58, 19, 46, 58, 62, 85, यानी कि कौन से क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में रखा गया। देखो 19, 46, 58, 62, 85, ये इसमें भी बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। 19, 46, 58 और इसमें ही नहीं है, तो इसका ये वाला सही हो गया। अब प्रश्न नंबर 15, नीचे कुल कितने रुपए दिए गए, तो ये कितने रुपए हैं, तो आप इनको जोड़ना, जैसे 50, 10, 60, 60 और 5, 65, 65 और 3, 68 रुपये दे रखे। कितने रुपये दे रखे, 68 रुपये, ये आपका सही हो जाएगा।
कोई ऐसा क्वेश्चन तो छूटा तो नहीं है, नहीं छूटा। अब दूसरा नंबर का होशियार आधारित आपको करना है, जिसमें पहला प्रश्न चित्रों को देखकर लुढ़कने वाली वस्तु पर सही चिन्ह लगाना, जिसमें बेलन भी लुढ़कता है और बॉल भी लुढ़कता है। प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए जो बच्चा ऊपर है उस पर राइट लगाना, तो ये ऊपर है इस पर राइट लगा दो, और जो नीचे उस पर गोला लगा दो, तो नीचे है उस पर हमने गोला लगा दिया। अब प्रश्न नंबर 2, मंगला के ठीक सामने कमला बैठी है, तो सरिता के सामने कौन बैठी है, तो ये भी आपको करना है। तो सरिता के सामने चंपा बैठी, कौन बैठी है, चंपा, तो यहाँ लिख दो चंपा, ये आपका चंपा। क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए चित्रों को देखकर त्रिकोण चौकोर तथा वृत्ताकार आकृतियों में रंग भरे। तो 3 कोने कितने हैं, तो अपन 3 कोने गिन लेते हैं, 1 2 3 4, तो इसमें आपका 4 आ जाएगा। ये आपका 4 आ जाएगा। वृत्ताकार एंड गोले 1 2 3, तो इसमें आपका 3 आ जाएगा। और इसमें आपको रंग भरना है, तो इसमें मैं रंग भर देता हूँ, जैसे लाल रंग भर देता हूँ। आपको भी इसमें रंग भरना है। ये रंग भर दिया, इसमें भी आपका ये रंग भरना है आपको। हो गया रंग। अब आपको इसमें भरना है, वृत्ताकार में भर देते हैं, तो अपन इसमें रंग भर देते हैं वृत्ताकार में। इसमें अलग रंग भर देते हैं, ये अलग रंग आपका चल रहा है। और फिर ये इसमें अलग रंग भर देते हैं। आप भी इसमें इस तरह से कोई भी रंग भर सकते हो। प्रश्न नंबर 4, गिनकर मिलान करना है। तो ये 11 है, तो ये 11 तो ये आपको यहाँ मिलेगा, ये 5 है तो आपको यहाँ पर मिलाना है। प्रश्न नंबर 5, नीचे दी गई संख्या को गिनकर शब्दों में लिखना है। तो पहले संख्या गिन लो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो आपको यहाँ पर ये 12 लिखना, और यहाँ पर आपको लिखना है शब्दों में 12, ये आपके 12। फिर 1 2 3 4 5 6 7, तो आपको यहाँ पर 7, और ये आपका यहाँ पर ये 7। छठा क्वेश्चन है, छुट्टी हुई संख्या को पूरा करना। तो यहाँ 1 के बाद में 15, 15 के बाद में यहाँ पर आपका आ रहा है 16, तो ये आपका 16 हो गया, 17 हो गया, ये 18 हो गया, ये आपका हो गया 19, ये 47, तो ये 48, ये 49 और ये 50। मिलान करना 7वें क्वेश्चन में कि 10 से, तो ये आपका 10, ये आपका 90। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न संख्याओं में सबसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या लिखनी है। तो आपको 15 12 18 में सबसे छोटी संख्या होगी, यहाँ पर आपका 12 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका सबसे बड़ी संख्या में 18 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 46 83 और 77 57 में सबसे छोटी संख्या लिखनी, आपको 46 आ जाएगा, ये आपका 46, और सबसे बड़ी संख्या 83 आ जाएगा, ये 83। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9वां क्वेश्चन है कि गिनकर खाली स्थान को पढ़ना। तो 3 तो ये चिड़िया होगी, 4 ये होगी, तो यहाँ पर कुल 7 चिड़िया होगी,
अब इनको गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो यहाँ पर आपको 19 पढ़ने हैं, ये 19। अब 10वां सवाल है। पहला में 5 और 2 7 होते, तो ये 7 हो के दूसरा में आपका, और यहाँ पर आपका दूसरे में आपको 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? बाकी है दूसरे में 13 आ जाएगा। 11 सवाल में देखो, 11 सवाल में 11 सवाल में देखना आपको कि 8 में से 3 गए तो ये आपका 5 और ये आपका 2 और ये आपका इधर 1 और इधर आपका हो गया आपका 6। 12वां क्वेश्चन है मिलान करना। तो ये इधर मिलान हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा। 10 लड्डू को 5-5 डिब्बों में समूह बनाए जा सकते हैं। हाँ, तो 2 समूह बनाए जा सकते हैं, तो यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, शोवन और मोहन, बताओ दोनों के पास कुल कितनी कप। तो शोवन के पास तो 5 है और मोहन के पास देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 4 9 और 5 14 हो गए, तो इसमें आपका 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 14। ये 14 हो गए। श्याम के पास 18 चॉकलेट, उसने 12 चॉकलेट अपने मित्र को देती, तो बताओ कुल कितनी है। तो इसमें आपको लिखना है यहाँ पर, जैसे 18 माइनस ये 12, तो इसमें आ जाएगा आपका 6 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 6 वाला आपका सही रह जाएगा। अब आता है मापन की समझ। दी गई संख्याओं को किस किस अमानक इकाइयों से नापा जा सकता है? अमानक इकाई से नापा जा सकता, जिसका कोई अमानक, पेंसिल को अपन 42 से नाप सकते हैं। हाथ पेंसिल को अपन नाप सकते हैं अंगुल ये अंगुल, और श्याम पट को अपन हाथ और कदम, ये कदम। रिक्त स्थान 15वां क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थानों की सप्ताह में दिनों की पूर्ति करें। जैसे सोमवार हो गया तो यहाँ पर इसमें मंगलवार आएगा। ये मंगलवार हो गया, इसमें आएगा बुधवार। बुधवार आएगा, इसमें गुरुवार, शुक्रवार, फिर शनिवार, फिर रविवार आ जाएगा। जैसे आज शनिवार तो परसों कौन सा वार होगा? आज शनिवार है, कल रविवार सोमवार होगा, तो इसमें आपका यहाँ पर ये सोमवार होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि 16वां क्वेश्चन है, किस बर्तन में सबसे ज़्यादा पानी भरा जा सकता है, उस पर सही का निशान लगाना है। तो दिख रहा है कि किस बर्तन में, तो इसमें आपका भरा जा सकता है बाल्टी में, तो ये आपका सही है। कि इनका प्रयोग करके लिखे, जैसे 12 रुपये, तो नोट कितने का होगा? एक तो 10 का हो जाएगा, एक 10 का नोट और एक 2 रुपये का सिक्का। तो यहाँ पर 1 और 2, तो यहाँ पर 50 का तो एक नोट हो गया, 50 का एक हो गया, यहाँ पर आपको लिखना है जैसे, तो यहाँ पर हो गया 10 का, यहाँ पर हो गया 10 का, और यहाँ पर हो गया 2 रुपये का सिक्का, तो ये 12 हो गए। अब यहाँ पर हो गया आपका
50, फिर यहाँ पर हो गया आपका 20, फिर यहाँ पर हो गया आपका 1 रुपये का सिक्का। अब आंकड़ों का दिए गए पैटर्न को तो पहला आपको ये देर का, ये देर का, ये देर का, ये देर का। अब आपको त्रिभुज बनाना, क्या बनाना है? त्रिभुज। अब ये संख्या दे रखी है 22, 24, 26, तो अब आपको आएगा यहाँ पर 28। कितना आएगा? 28 और ये 30 आ जाएगा। अब प्रश्न नामों के अक्षर को लिखिए, उनके गिनिए और लिखिए अक्षरों की संख्या। अक्षर 3 अक्षर है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3। और इसमें दूसरे में कितना आ जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आ जाएगा। इसमें आपका 7 आ जाएगा। नीचे एक दे फलों के चित्र को देखकर सारणी में भरे। आम के फल कितने हैं? जैसे 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये आम के फल 6 आ जाएंगे। केला 1, 2, 3, 4 हो गए, ये केला 4 हो गए। संतरा 1, 2, 3, ये संतरा 3 हो गए। सबसे कम संख्या किस फल की थी? तो केले की थी, तो यहाँ पर आपको केला लिखना, ये केला। और फिर ये हमारा आपका हो गया है। तो यहाँ पर आपको टिप्पणी दे देंगे, जो भी टिप्पणी होगी ये टिप्पणी लिख के आपको दे देंगे। धन्यवाद।